हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हाय जी, तो हयाक से कहने लगती है कि क्या तुम सच में मिस्टर बेग के हो? वो आगे से किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। हाय जी खुद ही कहने लगती है कि हमारा मिलना तो लगता है किस्मत में लिखा हुआ था। और हांग जो से कहती है कि क्या तुम कुछ खाओगे? तो वह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना। तो वह कहती है कि तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारी फिर से तुम्हारी बॉस के साथ कोई बात हुई है जिसकी वजह से तुम नहीं खा रही हो? तो वह कहती है कि नहीं, मैं वैसे ही नहीं खा रही हूँ। हाय जी पूछने लगती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले थे? ये बात सुनते साथ ही हयांग बताने लगता है कि मैं तो जा रहा था और ये मेरा चुपके से पीछा कर रही थी। तो वह कहते हैं कि मैं चुपके से कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं भी उसी जगह पर जा रही थी जहाँ पर तुम जा रहे थे। तो हम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो गए, तो ऐसा भी क्या इशू हो गया? ये कहकर उनके लिए चिकन लेने के लिए चली जाती है। आवाज़ें कहने लगती है कि पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, तुम्हें पता है? तो वह कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब जब ये चिकन लेकर आ जाती है तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे पहले की हेल्प के लिए थैंक्स नहीं बोलोगी? हाय जी पूछने लगती है कि क्या हेल्प की? वो इससे पहले कुछ बताता। हांग जो उसको नीचे से टांग मार देती है, जिसकी वजह से वो चुप हो जाता और ये कहने लगती है कि सॉरी, तुम्हारी टांग बीच में आ गई क्योंकि मेरी टांगे बहुत ही ज्यादा लंबी है ना, इसलिए तुम्हें भी लग गई। तो ये बात सुनकर हयांग उसे कहने लगता है कि तुम 10 साल से नहीं चेंज हुई हो। तो वह कहती है कि क्या मतलब मैं 10 साल से चेंज नहीं हुई हूँ? तो हाई स्कूल के टाइम को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी अनजान हो और साथ में स्टूपिड भी हो। ये बात सुनते साथ ही वह कहने लगती है कि कल मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर गई, यहाँ तक कि तुम्हारी इतनी पिक्स भी बनाई और फिर भी तुमने मुझे क्या बोला? स्टूपिड बोला। मैं तो कभी तुमसे अच्छे की उम्मीद रख ही नहीं सकती हूँ, तुम पहले भी ऐसे तो और अभी भी ऐसे हो। ये तो उसे गुस्से से देखने लगती है, जबकि वो इसे गुस्से से नहीं देख रहा होता। और हाई जी देख रही होती है कि इन दोनों की लड़ाई देखो कैसे चल रही है। हांग जो भी बियर का ऑर्डर दे देती है तो ये भी ऑर्डर कैंसिल करवा कर कहती है कि मंडे है ना और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम ड्रिंक नहीं करेंगे, तो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हाईजो से कहने लगती है कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, सीधी बात पूछूंगी। मुझे पता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ, पर फिर भी मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम हांगजू को लाइक करते हो? जिस बात पर वो अपनी आंखों से हाँ का इशारा कर देता है। तो वो उसे पूछती है कि क्या ये बात उसे पता है? तो इस बात पर तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो उसे पता लग जाता है कि अभी हांगजू को ये बात नहीं पता। वैसे हांगजू की से कॉल आ जाती है। अब ये उसकी बात सुनते हुए खड़ी तो हो जाती है, बट कॉल कट होकर पता लगता है कि शायद वो इसके लिए रुकी नहीं थी और चली गई थी। तो अब ये भी इसके साथ बैठ तो जाती है, पर हांगजू दिखाई जाती है जो अभी भी दूर से खड़े होकर इन्हें देख रही होती है और कहने लगती है कि हयांग, आज का दिन तुम्हारे लिए लकी है क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी हाजी के लिए, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। कोई इंसान ऐसे इंसान को कैसे लाइक कर सकता है? अब ये बात कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद इसने भी बियर मंगवा ली थी और बियर पे बियर पिए जा रही होती है क्योंकि आज तो इसका अच्छे से दिल टूट चुका था। वो इससे सॉरी करता है, पर वो कहती है कि नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुमने उसके पीछे कोई ट्रैकर तो नहीं लगाया हुआ था जो तुम आते साथ उससे मिले? तो वो कहता है कि नहीं, वो बाय चांस था। तो कहती है कि अच्छा, अगर वो मिलना बाय चांस था तो उसके बाद तुम उसके नेबर भी बन गए, यहाँ तक कि अंकल बेग के नेफ्यू भी निकले, ये सब बाय चांस था। और आज भी तुम बाय चांस हांगजू से मिले। तो कहीं लगता है कि हाँ, कुछ चीजें बाय चांस है, पर एक चीज अंदर से बाय चांस नहीं है। तो कह देती है कि क्या तुम उसे हाई स्कूल से लाइक करते हो? अब इस बात पर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर दिखा जाता है जो अपने रेस्टोरेंट में होता है वैसे ही एक कस्टमर आती है, वो कोई और नहीं होती बल्कि हांगजू होती है। उसको देखते साथ उसका वेलकम वापस चला जाता। तो वो कहने लगती है कि कोई कस्टमर अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में आता है तो उसका अच्छे से वेलकम करना चाहिए ना। तो वो भी फिर इसका अच्छे से वेलकम कर देता है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि जो भी मुझे पास से गुजरता है मैं हमेशा उन्हें इसी रेस्टोरेंट का बताती हूँ कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है, तो मुझे कमीशन वगैरह भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो कहता है कि इतना भी क्या काम कर देती हो जो तुम्हें कमीशन भी चाहिए? अगर कर भी रही हो तो चुप करके करो ना। तो पूछे लगता है कि क्या तुमने खाना खाया है? तो वो कहती है कि नहीं, मैं फ्राइड चिकन खुद छोड़ कर आई हूँ। तो ये उसके लिए खाना बनाने लग जाता है, पर फिर कहने लगता है कि एक मिनट, अगर तुम्हें साइकोलॉजी कंसल्ट की जरूरत है तो तुम्हें अपनी फ्रेंड के पास जाना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरी फ्रेंड तो अपने फर्स्ट लव के साथ बैठकर फ्राइड चिकन खा रही है। तो ये सुनते ही कहने लगता है कि क्या वो हयांग के साथ अकेली है? तो वह कहती है कि हाँ, जाहिर सी बात है। और इधर हाईजी दिखाई जाती जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक तो कर ली थी और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। उसे इस तरह ड्रिंक करते देख कर कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो वह कहती है कि अगर तुम मुझे डेट नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ इतने अच्छे भी मत बनो। ये बात सुनते ही वो चुप हो जाता और लास्ट ड्रिंक करके कहती है कि ये मेरे लिए थी ड्रिंक। और फिर उसे पूछे लगते है कि क्या तुम कोरिया में रहने वाले हो? अब हांगजू का तो सर ही नीचे झुक जाता है क्योंकि वो कोरिया से जाने वाला था। तो हाईजी भी समझ आती है और कहने लगती है कि तुम मेरी तरह जो देखना चाहते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर रुक नहीं सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम काम को लेकर काफी सीरियस हो और यहीं पर रुकने वाले हो। और फिर कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि हांगजू की स्पेशल डायल लिस्ट में किसका नाम है? वहाँ पर मेरा ही नेम है, ना किसी जॉनहो का ना तुम्हारा है। पिछले 10 सालों से बस मेरा ही नेम है, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अभी कहती है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट थी, मैं इसके पैसे दे दूंगी और बाकी जो भी खाना बचा हुआ है तुम लेकर जा सकते हो, तुम्हें वैसे भी यूएस जाने के बाद थोड़ी ना ये खाना मिलना है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इधर हांगजू दिखाई जाती है जो बेड के पास बैठ के उसका बनाया हुआ खाना खा रही होती है। बात वगैरह कर ही रही होती है तो इसी में उसे ड्रिंक भी याद आ जाती है, जबकि ये मंडे को ड्रिंक नहीं करती पर फिर भी ड्रिंक करने के लिए बैठ गई थी। और ये देखते साथ ही फिर तो उठ कर ही चला जाता है कि तुम अकेली करो, मैं नहीं तुम्हारे साथ कर रहा। तो ये भी बिल्कुल बताने लगते है कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जबकि मैं वो प्रोजेक्ट करना भी नहीं चाहती क्योंकि वो जुनहो वाला प्रोजेक्ट है। तो वह कहता है कि तुम मना कर दो ना। तो वह कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 10th एनिवर्सरी वाला वो प्रोजेक्ट करना भी चाहती हूँ क्योंकि हमेशा से मैं प्रोड्यूसर बनना चाहती थी। अगर मुझे अब
चांस मिल रहा है तो मैं उस चांस को कैसे जाने दूं, चाहे मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों ना साइड पर रखना पड़े। तो वो कहता है कि किसी और को क्या वो प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं कंपनी की फंडिंग मेंबर हूँ तो मुझे ही वो प्रोजेक्ट मिलना है। तो फिर भी बोल देता है कि मैं ये बात हाईजी को बताता। तो वो कहने लगती है कि अगर तुमने उसको कॉल की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जाओ मुझे रामियन खानी है। तो वो भी इसके लिए रामियन बनाने के लिए चला जाता है। होंगजो जो घर आ जाता और जब मोबाइल पर देखता तो उसकी मॉम की कॉल्स वगैरह आई हुई थी। उन्हें देखने के बाद भी लेट जाता और सोचने लगता है अपने अंकल की बातों को, हाईजी की बातों को और साथ में होंगजो की बातों को। और मॉम का भी मैसेज आया होता है कि वापस आ जाओ। होंगजो भी पीने के बाद अपने घर पर तो आ जाती है पर अभी अपने घर नहीं जाती, बल्कि होंगजो के घर बाइक खड़े होकर कहने लगती है कि क्या वो घर वापस आ गया होगा। और फिर जब स्पीड डायल 0 मिलाते हैं तो वैसे ही वहाँ पर हाईजी का नेम होता है। ये देखने के बाद कहती है कि नहीं, मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। और कहने लगती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है तुम दोनों को साथ करने के लिए अपने आप का यूज करना। ये सब मैं सिर्फ हाईजी के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें टूट कर चाहती है। बहुत सी चीजें थी जो मैं उसे आज बताना चाहती थी, पर खैर कभी और बता दूंगी। ये कहकर अपने घर चली जाती और बेड पर नहीं लेटती बल्कि नीचे जमीन पर लेट जाती है। और जमीन पर जब लेटती है तो बेड के नीचे भी इसकी कुछ चीजें होती है। तो उन चीजों को निकाल कर देखने लगते हैं जिसमें होंगजो की लिखी हुई बुक भी होती है। अब उसी बुक को देखने लगते हैं तो उसको अपनी जॉब का फर्स्ट डे याद आता है जब ये इंटरव्यू देने के लिए गई थी और इसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। और मिस पाई ने बोला था कि तुमने इस कंपनी को इतनी गिरी हुई कंपनी समझा हुआ है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बगैर ही जॉब करने के लिए आ गई हो। तो ये भी मिस पाई को अपनी बातों में बहुत अच्छे से लेकर आते हैं कि मैं एनिमेशन मूवीज अपने जैसे और भी लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो एनिमे लवर होते हैं। आप मुझे किस्मत से मिली गई है तो आपको मुझे रख लेना चाहिए। इस तरह अपनी मीठी मीठी बातों में वो मिस पाई को ले आई थी और इसी से उसकी जॉब हुई थी। अब इन्हीं बातों को याद करते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और सुबह में ही काम के लिए निकल जाती है तैयार वगैरह होकर। ऑफिस पहुंचती है सबसे पहले तो मिस पाई के पास जाती है और जाते साथ बताती है कि मैं प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस पाई कहती है कि खुद से एक बार और पूछ लो कि तुम क्या सच में काम करने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ये काम करूंगी, चाहे मुझे जिसके साथ भी काम करना पड़ रहा है पर मैं काम तो जरूर करूंगी। तो मिस पाई भी ओके बोल देती और ये भी खुश हो जाती है। जबकि हमें होयंग दिखाया जाता है जो यूएस के लिए जा रहा होता है। उसके अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में जा रहे हो, क्या तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि मैं भी एयरपोर्ट तक तुम्हें छोड़ने के लिए जाता हूँ। पर होयंग इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। अंकल समझ आते हैं कि ये मुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता और भी पूछने लगते हैं कि क्या तुमने होंगजो को बाय कर दिया। तो वो कहता है कि उसे मैंने कर दिया है, बल्कि उसे पता है कि मैं जा रहा हूँ। वो जब भी मुझे मिलती तभी वो मुझे गुड बाय कर दिया। तो क्या फायदा गुड बाय करने का जब वो पहले से ही हमेशा करती रहती है। ये कहते हुए टैक्सी में बैठ जाता और निकल जाता है यूएस के लिए। और इधर हमें मिस्टर सन दिखाए जाते जो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहीं पर हाईजी भी बैठी हुई थी। हाईजी को होंगजो के मैसेज आ रहे होते हैं, पूछी होती है कि कल रात क्या हुआ। कल की बातों का पूछी होती है पर ये आगे से जब रिप्लाई नहीं करती तो वो भी इसे कॉल कर रही होती है पर ये ना तो उसकी कॉल अटेंड कर रही होती है। अब मिस्टर सन भी बच्चों के पास से जब आ रहे होते तो वहीं पर हाईजी को बैठे हुए देखते हैं। अब ये तो हाईजी की तरफ आ ही रहा था, हाईजी भी इसे देख लेती है और जैसे वो इसको देखती है ये तो अपना रास्ता चेंज करके वहाँ से जाने लगता है। पर हाईजी इसको अपने पास बुला लेती है और अपने पास बुलाने के बाद कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड एक लड़की को लाइक करती थी पर पता लगा कि वो लड़का उसकी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है, तो उस लड़की को क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि उसको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए और उसको बेस्ट विशेस देनी चाहिए और कुछ भी नहीं कहना। मेरी फर्स्ट लव तो अब 60 साल की तो होगी। ये सुनते ही हाईजी को हंसी भी आ रही होती है और वो समझाने की ट्राई कर रहा होता है पर हाईजी तो हंस हंस कर पागल हुई होती है और वो भी इसे देखने लगता है। तो हाईजी कहती है कि क्या तुम मिस की नीस के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें मना कर दिया। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि नहीं मैं अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज करे क्योंकि अब तुम होंगजो के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी। ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती। वो तो उसे मना करना चाहता था क्योंकि उसे तो हाईजी पसंद थी पर फिर भी चुप था और होंगजो दिखाया जाता है जो अपना जा रहा होता है। और वैसे उसे याद आता है कि पिल ने बोला था कि पहले की तरह मुझे गुड बाय के बगैर मत जाना, इसीलिए जल्दी से उसे कॉल करने लगता है पर आगे से वो कॉल नहीं अटेंड करता। तो कहने लगता है कि मैंने फिर से अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब उसको वही हाई स्कूल का टाइम याद आने लगता है जब वो होंगजो के साथ दूसरी सिटी में आया था। होंगजो जैसे ही उन लोगों से बात करने के लिए जाती है कि मैं किसी के पास मिलने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले बताओ आप किससे मिलने के लिए आई हो, कौन सी कंपनी है जिससे आपने मिलना है। तो वो जैसे कंपनी का नेम दिखाती है तो वो बताता है कि अब तो ये कंपनी यहाँ पर है ही नहीं। तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, लास्ट वीक तक तो मैंने यहाँ पर लेटर्स भेजे हैं और लेटर भी दिखाने लगते हैं कि देखो मुझे वापस भी लेटर आया था। तो कहने लगता है कि सॉरी मैं आपके लिए ज्यादा डिटेल्स वगैरह चेक नहीं कर सकता, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इतना ही जानता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद दोनों तो बस का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं और होयंग जब अपना मोबाइल देखता है तो उसको काफी मैसेजेस वगैरह आए होते हैं अंकल और मॉम की तरफ से, पर वो किसी के भी मैसेज को नहीं देख रहा होता। और होंगजो के इस तरह बैठे देखकर कहने लगता है कि बस तो जल्दी नहीं आने वाली, यहाँ पर एक ही बस आएगी और उसके आने का टाइम लेट है तो हमें उससे पहले वहाँ तक चलकर जाना होगा। तो वो कहते हैं कि जाने से पहले हम रामियन नहीं खा सकते। तो ये भी उसको रामियन खिलाने के लिए शॉप पर ले आता है। अब जो ग्रैंडमा रेस्टोरेंट का काम करती होती है वो इन्हें देखकर कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ के तो नहीं लगते हो और ना ही यहाँ आसपास के किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लगते। तो वो कहते हैं कि नहीं हम दूर से आए किसी से मिलने के लिए। और ये बात होंगजो बता रही होती है और कहने लगती है कि पर वो हमें नहीं मिला और काफी ज्यादा सैड होती है। वैसे इसके लिए रामियन आ जाता है। अब ये खाने तो लगते हैं पर वो स्पाइसी होती है, पर रोने की वजह से इसको कुछ ज्यादा स्पाइसी लग रही होती है। कहने लगती है कि बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है और बस रोई जा रही थी।
थी। अब ये उसे चुप करवाने की कोशिश में होता है कि चुप कर जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहती है कि स्पाइसी बहुत है। ये नहीं बता रही होती कि उसे रोना आ रहा है और फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम यहाँ पर किसी सोल्जर से मिलने के लिए आई हो। ये सुनते ही वो उसे मारती है और कहने लगती है कि तुम ऐसा करके दिखाना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।